सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक भक्त के साथ भगवान ने क्या लीला की, कैसे वो उनकी भक्ति को लेकर उनके घर तक आ गए। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है वृंदावन के पास गोकुल की, नंदगांव की। नंदगांव में एक भक्त रहते थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, इतने बड़े कि उनका नाम ही कृष्णदास पड़ गया। सब उन्हें कृष्णदास कृष्णदास ही कहने लगे। उनका क्या कार्य था कि वो रोज ताजे ताजे फूलों की माला बनाते थे और फिर नंद भवन जाकर ठाकुर जी को पहनाया करते थे। उन्होंने मन ही मन ये संकल्प ले लिया कि मैं 12 वर्षों तक रोज ठाकुर जी को फूलों की माला पहनाऊंगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ठाकुर जी 12 वर्षों तक तो मैं आपको माला पहनाने आऊंगा, लेकिन 13वां वर्ष लगते ही 13वें वर्ष के पहले दिन आपको मेरे घर ही माला पहनने आना होगा। अब कृष्णदास को मन में ये विश्वास था कि ठाकुर जी उसके घर 13वें साल के पहले दिन जरूर आएंगे। खुशी खुशी वह रोज माला बनाता और प्रभु के घर जाकर उन्हें माला बनाया करता था। बड़ा खुश रहता। जैसे जैसे साल बीतते तो ठाकुर जी को याद भी दिलाता रहता कि ठाकुर जी 1 साल बीत गया है, 2 साल बीत गए हैं, 3 साल बीत गए हैं। ऐसे ही जब 12 साल का आखिरी दिन था तो वह ठाकुर जी को फूलों की माला पहनाने गया। उसने कहा, ठाकुर जी आज मैं आपको 12वें साल के आखिरी दिन माला पहनाने आया हूँ। याद है ना कि कल आपको मेरे घर ही आकर माला पहननी होगी। बड़ा खुश घर से चल दिया, बाजार निकल गया। बाजार से सारी सामग्रियां ले ली कि कल तो भगवान मेरे घर आएंगे, भोग लगाएंगे, आकर माला पहनेंगे। फिर उसने सोचा कि जब ठाकुर जी आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ राधा रानी भी आएंगी, कुछ गैयां भी आएंगी, कुछ ग्वाले भी आएंगे। उसने बहुत सारे भोजन का प्रबंध कर लिया, घर की अच्छे से साफ सफाई कर ली और घर में खूब सारे व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए। सुबह सुबह जल्दी उठ गया और जहाँ उसे ठाकुर जी को बिठाना था वह जगह भी उसने अच्छे से सजा दी। यहाँ अपने ठाकुर जी को बिठाऊंगा, यहाँ बिठाकर भोग लगाऊंगा, आते ही उनके चरण धोऊंगा। सब बातें कृष्णदास मन में सोच रहा था। उधर जल्दी ही उसने सारा कार्य कर लिया और अब तो सुबह सुबह अपने घर के बाहर आकर खड़ा हो गया कि ठाकुर जी आते ही होंगे। सुंदर सी माला भी बनाकर तैयार रखी थी। बस अब तो बेसब्री से अपने ठाकुर जी का इंतजार कर रहा था। अब सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ठाकुर जी ना आए। मन में थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि मैं 12 सालों तक प्रभु के यहाँ बिना देरी किए जाता रहा, लेकिन आज ठाकुर जी दोपहर तक अभी तक नहीं आए। फिर सोचा कि शायद भक्तों की भीड़ ज़्यादा होगी, कुछ काम होगा, इसीलिए देरी हो गई होगी। आएंगे, थोड़ी देर में जरूर आएंगे। मन में फिर से प्रभु की से मिलने की लगन लगी हुई थी। अब दोपहर से धीरे धीरे शाम भी होने लगी लेकिन ठाकुर जी ना आए। अब मन उदास हो गया कि अभी तक नहीं आए, शायद उन्हें याद ही नहीं रहा। मैंने रोज याद दिलाया लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट बात वो भूल गए कि मेरे यहाँ नहीं आए। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी आस थी कि शायद अभी आ जाए, कुछ जरूरी काम में फंस भी तो सकते हैं। अब रात हो गई लेकिन ठाकुर जी ना आए। सूरज छिप चुका था। अब शाम हो गई लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बेचारा अब गुस्से में बुरी तरीके से तिल मिला उठा। अंदर गया, झोला उठाया, फूलों की माला उसमें डाली और कुछ जो व्यंजन बना रखे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा लिया और चल दिया।
अब नहीं रहूंगा नंदगांव में। क्या है नंदगांव में? वो ठाकुर मुझसे मिलने भी ना आ सका। मैं 12 सालों तक उससे मिलने रोज जाता रहा, रोज उसे माला पहनाता रहा, लेकिन उससे इतना भी ना हुआ कि एक दिन मुझसे मिलने आ जाता, मेरे घर आकर माला पहन लेता। कुछ नहीं होता भगवान, कुछ नहीं होती भक्ति। बेचारा वहां से चल दिया। मन में बहुत गुस्सा है ठाकुर जी के प्रति और बड़बड़ाते हुए निकल गया। अब नहीं आऊंगा नंदगांव, कभी नहीं आऊंगा। रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से बहुत सारी गैयां चली आ रही थी, लेकिन उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि ये गैयां हैं तो हैं किसकी। बस वो तो अपनी ही धुन में था, भगवान को कोसता जा रहा था। तभी पीछे से एक छोटा बच्चा आवाज लगाता है, बाबा हट जाओ, गैया तुम्हें कुचल देंगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन कृष्णदास तो अपने गुस्से में चोर था, वह चलते जा रहा था। वो छोटे बच्चे ने फिर से आवाज दी, अरे बाबा सुनता नहीं है, आपको चोट लग जाएगी, थोड़ी देर हट जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना, बहुत सारी गैयां हैं, अभी तो और भी आएंगी। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सांवला सा लड़का 10-11 साल का होगा, घुंघराले से बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और उसकी मुस्कान तो देखो मानो इंसान देखता ही रह जाए। कृष्णदास ने जब उसे देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। कृष्णदास ने पूछा, किसकी गैया है ये, कहाँ से ला रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, अरे ये नंद बाबा की गैया हैं, मैं इन्हीं को तो चराने गया था, अभी अभी लौट कर आया हूँ। उसने कहा, नंद बाबा की गैया? तुम्हें पता है जो नंद बाबा का लाडला है ना, वो किशन कन्हैया, वो ठाकुर जी, वो मुझसे मिलने नहीं आ सका। मैं 12 सालों तक उसके दर पर जाता रहा, उसे माला पहनाता रहा। बस मैंने एक ही तो विनती की थी कि आज मेरे घर आकर माला पहन लेना, भोग लगा लेना, लेकिन उससे इतना तक ना हुआ। छोटा बच्चा कहने लगा, बाबा गुस्सा थूक दो, अभी आप थोड़ी देर बैठो और थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाना। अब कृष्णदास गुस्से में बोला, क्यों रुकूं मैं यहाँ, मुझे अभी जाना है नंदगांव छोड़कर। अब तो मैं बरसाने जाकर ही रहूंगा और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगा। छोटा बच्चा हंसने लगा और बोला, अरे बाबा ठीक है, बरसाने चले जाना, लेकिन आपके थैले में से बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, क्या लेकर घूम रहे हो? कृष्णदास गुस्से में बोला, कुछ नहीं, वही 56 भोग हैं जो उसके लिए बनाए थे, लेकिन वो तो खाने ना आया। अब वह बच्चा कहने लगा, बाबा आपको बुरा ना लगे तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या मैं ये खा सकता हूँ? आपको भी तो भूख लगी होगी, चलो दोनों बैठकर खाते हैं। कृष्णदास कहने लगा, नहीं खा लूँगा, फिर अभी नहीं खाना मुझे। लेकिन बच्चा कहने लगा, बाबा तुम्हारे बहाने मैं भी खा लूँगा, खा भी लो, गुस्सा छोड़ भी दो। कृष्णदास को उस बच्चे पर दया आ गई। कृष्णदास ने एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने झोले में से 56 भोग निकाले और बैठकर उस बच्चे के सामने रख दिए कि लो खा लो। बच्चा कहने लगा, बाबा अपने ही हाथों से खिला दो, मेरे हाथों में तो गोबर लगा है, मैं कैसे खाऊंगा भला? अब कृष्णदास ने टुकड़ा तोड़ा और उस बच्चे को खिलाने लगे। एक निवाला खुद खाते, एक उस बच्चे को खिलाते। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। तब कृष्णदास की नजर उस बच्चों की आंखें पर पड़ी। तभी कृष्णदास ने देखा कि वह बच्चा रो रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। कृष्णदास के मन में आया कि कहीं खाने में मिर्ची ज्यादा तो नहीं है जो इस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने डर कर पूछा, क्या बात है, मिर्ची लगी है? तब बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। इतना सुनना था कि कृष्णदास सोच में पड़ गया कि ये है कौन।
जिसने मुझसे ये कहा कि तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास ने फिर से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तब बच्चा कहने लगा, बाबा, मैं तुमसे मिलने कैसे ना आता। तुम मुझसे मिलने रोज आते रहे, क्या मैं आपका ये कार्य भी ना करता कि आपके हाथों से भोजन खाता और आपके हाथों से माला पहनता। मुझे भी देर हो सकती है, मुझे भी बहुत काम होते हैं, आपने मेरा इंतजार ना किया। कृष्णदास समझ गया कि ये और कोई नहीं, कृष्ण भगवान ही हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। अब तो कृष्णदास ने और गुस्सा दिखाया, कहने लगा, जा, नहीं पहनाऊंगा माला, और जा रहा हूं मैं तो बरसाने। बरसाने का नाम सुनते ही आ गया ना तू मेरे पीछे पीछे। अब नहीं पहनाऊंगा तुझे माला, और वहां से तिलक कर चल दिए। अब वह बच्चा भी पीछे पीछे चल दिया। कृष्ण भगवान पीछे पीछे और कृष्णदास आगे आगे जा रहे हैं। चलते चलते बरसाना पहुंच गए। राधा रानी के मंदिर में चले गए। जब कृष्णदास ने राधा रानी के मंदिर में देखा कि राधा रानी की जगह तो कृष्ण भगवान खड़े थे, और जब पीछे मुड़कर देखा तो कृष्ण भगवान की जगह राधा रानी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तो कृष्ण दास की आंखों से आंखों झरझर बहने लगे कि हे मेरे प्रभु, मैं तो अपने गुस्से में आकर ये भी भूल गया था कि आप और राधा रानी अलग नहीं हो, आप सब एक ही हो। आप हो तो राधा रानी है, और राधा रानी है तो आप हो। अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने क्रोध में आकर न जाने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो और मेरी भक्ति स्वीकार करो। कृष्ण भगवान ने अपना सर झुकाया और कहने लगे, अब तो पहना दो माला, अब तो तुमसे पहनने आ गया हूँ। तब कृष्णदास ने रोते रोते वह माला कृष्ण भगवान को पहना दी और सदा सदा के लिए उनका होकर रह गया। वह वहीं पर उनकी भक्ति और गुणगान करने लगा। तो भक्तों, ये तो किसी ने सच ही कहा है, जब हम सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रभु से मिलना चाहते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देते हैं। बस शर्त यही है कि हमारा भाव, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो आपको ये कृष्णदास की सच्ची लीला कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी आंखें इसे सुनकर नम हुई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।